नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है लाइफ ऑफ लेबर क्लास, मतलब श्रमिक वर्ग का जीवन। लेबर क्लास को हिंदी में बोलते हैं श्रमिक वर्ग, ठीक है। तो लिखा है 33 ईयर ओल्ड, मतलब 33 साल का रामसरन। रामसरन रामसरन क्या है? एक नाम है। वर्क्स काम करता है। अब ये जो वर्क्स है ये हमारा वर्क वर्ब से वर्क्स को बनाया गया है। अब क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे वर्क के साथ एस को यूज किया गया है। तो इसको पढ़ेंगे, रामसरन काम करता है एज अ डेली वेज लेबरर, मतलब एक दिहाड़ी मजदूरी की तरह। डेली वेज का मतलब होता है दिहाड़ी। इन अ व्हीट फ्लोर मील, मतलब गेहूं के आटा पिसाने के मील में। फ्लोर का मतलब होता है आटा। नियर नजदीक, रांची इन झारखंड, झारखंड के रांची में। ही वह मैनेज टू अर्न, मतलब कमा लेता है। अगेन यहाँ पे मैनेज के साथ एस को यूज किया गया है। मतलब ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। मतलब जिस सेंटेंस के अंत में ता है ते हैं आते हैं। और यहाँ पे एस को इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट ही के लिए लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, वह कमा लेता है अराउंड, लगभग 3500, 3500 अ मंथ, एक महीने में। व्हेन, जब ही वह फाइंड्स, खोज लेता है एम्प्लॉयमेंट, काम। अब यहाँ पे फाइंड के साथ एस को यूज किया गया है। मतलब बता रहा है कि ये सेंटेंस हमारा किस में लिखा हुआ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। और इसके साथ एस को यूज किया गया है क्योंकि इस वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट ही के लिए यूज किया गया है। तो इसको पढ़ेंगे, वह खोजता है क्या? एम्प्लॉयमेंट, काम। विच इज, जो कि, इज नॉट ऑफन, मतलब हमेशा नहीं होता है। मतलब जो काम है वो हमेशा तो नहीं मिलता है, लेकिन जब उसको काम मिलता है तो एक महीने में वो कितना कमा लेता है? 3500 कमा लेता है। अब आगे लिखा है, द मनी, पैसा, इज नॉट इनफ, काफी नहीं होता है, टू सस्टेन, पालने के लिए। सस्टेन का मतलब है यहाँ पे पालना। हिज फैमिली, अपने परिवार, ऑफ 6, 6 का। और उस 6 के परिवार में कौन कौन है? हिज वाइफ, उसकी पत्नी, एंड और 4 चिल्ड्रेन, 4 बच्चे, एज्ड बिटवीन 12 ईयर टू 6 मंथ, मतलब 6 महीनों से लेकर के 12 साल तक के बीच की उम्र में। ही, उसे, हैज टू सेंड, मतलब भेजना पड़ता है क्या? मनी, पैसा, होम, घर, टू हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माता पिता को, हु, जो, लिव, रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इन अ विलेज, गांव में। और गांव में कहाँ रहते हैं? नियर रामगढ़, मतलब रामगढ़ के नजदीक। रामगढ़ एक जगह का नाम है जो झारखंड में है। हिज फादर, उसके पिता। हिज यानी कौन? रामसरन। अ लैंडलेस, बिना जमीन के। लेबरर, मजदूर, मतलब उसके जो पिता है वो कैसे हैं? बिना जमीन के मजदूर हैं। एंड और हिज ब्रदर, उसका भाई, हु, जो, लिव, रहते हैं, इन हजारीबाग, हजारीबाग में, डिपेंड, आश्रित हैं, ऑन रामसरन, रामसरन के ऊपर, फॉर सस्टेनेंस, मतलब जीवन यापन करने के लिए। सस्टेनेंस का मतलब होता है जीवन यापन। रामसरन, रामसरन लिव्स, रहता है। अब यहाँ पे ये जो लिव्स है ये हमारा लिव वर्ब से लिव्स को बनाया गया है। लिव का मतलब होता है रहना। अब क्योंकि इसको यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किया गया है और इस वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट रामसरन के लिए यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे लिव के साथ एस को लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, रामसरन रहता है कहाँ पे? इन वन रूम, एक कमरे में, रेंटेड, किराए का, हाउस, घर, इन अ क्राउडेड बस्ती, मतलब भीड़ भाड़ बस्ती में, इन द आउटस्कर्ट, यानी बाहर के, ऑफ द सिटी, शहर के, यानी वो शहर के बाहर में रहता है। और वो जगह कैसा है? थोड़ा क्राउडेड है, मतलब भीड़ भाड़ वाला है। और वो एक रूम में रहता है जो कि किराए का है। इट इज, यह है। यहाँ पे इट किसके बारे में बात कर रहा है? उस घर के बारे में बता रहा है। तो उसके बारे में क्या लिखा है कि इट इज, यह है, क्या है? अ टेम्पररी, अस्थाई, सैक, मतलब झोपड़ी, बिल्ट, बना है, किसका? ऑफ ब्रिक्स, ईंटों का, एंड और
क्ले टाइल्स मतलब मिट्टी की टाइल का। अगर मिट्टी की टाइल आप लोग समझना चाहे तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, गाँव वगैरह सब में जो झोपड़ी बना होता है उसके ऊपर में खपरैल जो होता है उसी को हम लोग इंग्लिश में क्ले टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वो किसका बना है, वो क्ले टाइल्स और ईंटों का बना है। हिज वाइफ, उसकी पत्नी शांता देवी मतलब शांता देवी वर्क्स काम करती है। अब ये जो वर्क्स है ये हमारा वर्क वर्ब से वर्क्स को बनाया गया है। वर्क का मतलब है काम करना, और यहाँ पे क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है और इस वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट शांता देवी के लिए यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे वर्क के साथ एस को लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, उसकी पत्नी शांता देवी काम करती है, और वो कैसे काम करती है, एज अ पार्ट टाइम मेड मतलब एक पार्ट टाइम नौकर की तरह। पार्ट टाइम हम लोग ऐसे काम को बोलते हैं जिसमें कोई व्यक्ति सारा दिन काम नहीं करता है, बल्कि वो पूरे दिन में कुछ घंटों के लिए ही काम करता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि वो पार्ट टाइम नौकर की तरह काम करती है इन अ फ्यू हाउसेस, कुछ घरों में, एंड और मैनेजेस टू अर्न मतलब कमा लेती है। यहाँ पे ये जो मैनेजेस वर्ब है ये मैनेज वर्ब से मैनेजेस को बनाया गया है, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है और इस वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट शांता देवी के लिए यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे मैनेज के साथ एस को लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे क्या कि वो कमा लेती है अनदर 1500 मतलब दूसरा 1500। ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे अनदर, क्योंकि इससे पहले हमें बताया गया था कि रामसरन जो है 3500 ऑलरेडी कमा रहा है, इसलिए यहाँ पे अनदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या लिखा है, दे वे दोनों मैनेज मतलब जुटा पाते हैं अ मीगर बहुत कम, मीगर का मतलब होता है बहुत कम, मील खाना, ऑफ दाल एंड राइस मतलब दाल और चावल का, ट्वाइस अ डे दिन में 2 बार के लिए, बट लेकिन देयर यहाँ इज नेवर इनफ मतलब कभी पर्याप्त नहीं होता है, फॉर ऑल ऑफ देम उन लोगों के लिए, उन लोगों मतलब रामसरन के परिवार के लिए। हिज एल्डर सन मतलब उसका बड़ा बेटा, एल्डर का मतलब होता है बड़ा, वर्क्स काम करता है। अब ये जो वर्क्स वर्ब है ये वर्क से वर्क्स को लिखा गया है। वर्क का मतलब होता है काम करना। अब क्योंकि ये पूरा सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है जिसके अंत में जनरली ता है, ते हैं आते हैं, और इस वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट सन के लिए यूज किया गया है, इसलिए वर्क के साथ एस लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, काम करता है एज अ हेल्पर सहायक की तरह, इन अ टी शॉप चाय की दुकान में, टू सप्लीमेंट सहारा देने के लिए, सप्लीमेंट का मतलब होता है सहारा देना, किसको, द फैमिलीज इनकम परिवार के आय को, फैमिली के साथ यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है का। तो इसको क्या पढ़ेंगे, परिवार के आय को एंड और अर्न्स कमाता है। यहाँ पे वर्ब अर्न के साथ एस को यूज किया गया है, यानी कि इस वर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है और इसके साथ एस इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इस वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट सन के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, कमाता है क्या, अनदर दूसरा 700 मतलब 700 रुपए। और यहाँ पे अनदर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि शुरुआत में हमें बताया गया था कि रामसरन खुद कितना कमा रहा है, वो 3500 रुपया कमा रहा है, फिर उसकी जो वाइफ है वो पार्ट टाइम जॉब से 1500 रुपए कमा रही है। अब यहाँ पे यही लिखा है कि अब 700 रुपए दूसरा कौन कमा रहा है, उसका बड़ा बेटा कमा रहा है। अब आगे लिखा है, वाइल जबकि हिज 10 ईयर ओल्ड उसकी 10 साल की डॉटर बेटी गोज जाती है। ये जो गोज है ये हमारा गो वर्ब से गोज बनाया गया है। अब यहाँ पे ईएस को इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इस वर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, मतलब ये जो पूरा सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है, और क्योंकि इस वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट डॉटर के लिए यूज किया गया है इसलिए यहाँ पे ईएस को लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, जाती है कहाँ, टू स्कूल, स्कूल एंड और टेक्स केयर ख्याल रखती है। अगेन यहाँ पे टेक के साथ एस को यूज किया गया है क्योंकि इस वर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है और साथ ही इसको सिंगुलर सब्जेक्ट डॉटर के लिए यूज किया गया है।
मतलब ख्याल रखती है क्या, ऑफ यंगर सिबलिंग्स मतलब अपने छोटे भाई बहनों का। दे हैव उनके पास है, क्या है, ओनली सिर्फ टू पेयर्स दो जोड़े, ऑफ हैंड मी डाउन मतलब उतरे हुए। हैंड में डाउन का मतलब होता है दूसरे का उतरा हुआ कोई भी चीज। तो यहाँ पे लिखा है कि उतरा हुआ क्या, क्लोथ्स यानी कपड़े, यानी सिर्फ दो जोड़े दूसरे के उतरे हुए कपड़े हैं। न्यू वंस नए, आर बाउट खरीदे जाते हैं, ओनली सिर्फ व्हेन तभी, द ओल्ड क्लोथ्स यानी पुराने कपड़े बिकम हो जाते हैं क्या, अनवियरेबल मतलब पहनने लायक नहीं। शूज जूते आर अ लग्जरी मतलब एक शौक है। द यंगर वन यानी सबसे छोटा, रेलिसिस आनंद लेता है। यहाँ पे ये जो रेलिसिस है ये रेलिस वर्ब से रेलिसिस को बनाया गया है। रेलिस का मतलब होता है आनंद लेना। अब क्योंकि इस वर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए लिखा गया है और साथ में ये सिंगुलर सब्जेक्ट द यंगर वन के लिए लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे रेलिस के साथ ईएस लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, जो छोटा है वो आनंद लेता है किसका, द दाल राइस मतलब दाल चावल का, सर्व्ड दिया जाता है कहाँ पे, एट स्कूल मतलब स्कूल में। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को स्टोरी समझ आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।